इलिया टोपुरिया के इंटरव्यूज में वो कुछ कहते हैं, अपने ट्वीट्स में वो और कुछ कहते हैं और उनके कोच साहब कुछ और कहानी सुनाते हैं। इलिया टोपुरिया आखिरकार चाहते क्या हैं? 2025 के अंदर उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या फेदरवेट डिवीजन में वो अब कुछ और प्रूव नहीं करना चाहते, वो बेल्ट छोड़ देंगे और लाइट वेट डिवीजन में परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे, चार्ल्स ओलिवेरा के साथ नंबर 1 कंटेंडर फाइट करेंगे, या फिर फेदरवेट डिवीजन में ही अपनी लेगेसी को सीमेंट करेंगे? लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव बिल्कुल मौका नहीं देंगे अगर वो फेदरवेट डिवीजन में रहे। तो पूरा मामला क्या है? ऊंट किस करवट बैठेगा? इस्लाम मखाचेव के साथ सुपर फाइट 2025 में होगी इलिया टोपुरिया की नहीं, या हां? आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इलिया टोपुरिया कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनके कोच साहब का कहना कुछ है। पूरा मामला, पूरी स्टोरी को डीकोड आज आपका भाई इस वीडियो में करेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इलिया टोपुरिया, इस्लाम मखाचेव और किस तरीके से किस करवट ऊंट बैठने वाला है, ये डिस्कशन का पॉइंट होगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर्स तक मैं कैसे पहुंचूंगा अगर मुझे आपका प्यार नहीं मिलेगा? तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इलिया टोपुरिया आज के टाइम पर फेदरवेट डिवीजन के अंदर चैंपियन हैं। उनका कहना यह है कि वो मैक्स होलोवे और वोल्कानोव्स्की को हराकर जो कुछ प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव कर चुके हैं। और अपने रीसेंट इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि अब वो 145 डिवीजन को छोड़कर लाइटवेट डिवीजन में परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे। उससे एक बात साफ हो गई थी कि वो अब फेदरवेट डिवीजन की चैंपियनशिप को छोड़ देंगे, बेल्ट को रेलिंग्विश कर देंगे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही उनका ट्वीट आया कि मैं फेदरवेट डिवीजन को नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब नहीं जा पाएंगे नेक्स्ट डिवीजन में, क्योंकि इस्लाम मखाचेव साफ साफ कह चुके हैं। और अभी कल ही हबीब ने भी ये साफ कहा कि अगर इलिया टोपुरिया फेदरवेट चैंपियन होते हुए ये सोचते हैं कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट हो जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम मखाचेव फेदरवेट चैंपियन को 2 बार मौका दे चुके हैं। तो इस्लाम मखाचेव तीसरी बार मौका क्यों दें? तो इस बात का तोड़ निकालने के लिए इलिया टोपुरिया को परमानेंटली शिफ्ट होना पड़ेगा 155 डिवीजन में। लेकिन यहां पर उनके ट्वीट और कुछ कहते हैं और उनके इंटरव्यू कुछ और कहते हैं। लेकिन उनके कोच साहब की स्टोरी तीसरी है। उनके कोच साहब ये कह रहे हैं कि जो वेट है इलिया टोपुरिया का वो आज के टाइम पर है 185 पाउंड्स, यानी कि मिडल वेट है वो आज के टाइम पर। और जब वो वेट कट करेंगे तो 145 उन्हें करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत दिक्कत दे रहा है। तो फ्यूचर में फेदरवेट डिवीजन की बजाय लाइट वेट डिवीजन में परमानेंट मूव अप करेंगे इलिया टोपुरिया। लेकिन फिर उन्होंने ट्वीट क्यों किया, ये आपके भी माइंड में आ रहा था, ये मेरे भी माइंड में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ये सबसे पहले क्लियर कर दिया जाए। देखिए, इलिया टोपुरिया चैंप बनना चाहते हैं और सबसे पहले वो डेना वाइट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि देखिए, मैं अपने फेदरवेट टाइटल को डिफेंड करता रहूंगा, नेक्स्ट वोल्कानोव्स्की के खिलाफ मैं फाइट कर लूंगा, उसके बाद मोवसार एवलोएव या फिर डिएगो लोपेज, जो भी आपको लगे उसके साथ मेरी फाइट फिक्स कर देना। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन मुझे आप अलाउ कीजिए चैंपियन होते हुए फेदरवेट डिवीजन में मैं फाइट कर सकूं लाइट वेट डिवीजन में। तो डेना वाइट का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। डेना वाइट मना करेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप फेदरवेट में चैंपियन हैं तो वहां पर फाइट कीजिए, अपने टाइटल डिफेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप लाइट वेट के अंदर आएंगे तो डायरेक्ट हम इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट नहीं दे सकते, क्योंकि फिर लाइट वेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर का क्या होगा। तो इस सिचुएशन से टैकल करने के लिए इलिया टोपुरिया ये कह सकते हैं कि देखो, मैं बेल्ट छोड़कर तो आऊंगा नहीं। अगर आप ये शर्त मेरे सामने रखते हो कि बेल्ट छोड़ दो और फिर उसके बाद आप लाइट वेट में आ जाओ, इसकी बजाय इलिया टोपुरिया डेना वाइट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप डायरेक्ट मुझे टाइटल शॉट मत दीजिए। अगर इस्लाम मखाचेव को ये दिक्कत है कि 145 के चैंपियन को डायरेक्ट टाइटल शॉट में 2 बार दे चुका हूं, तीसरी बार क्यों देना है मुझे?
तो आप मुझे नंबर 1 कंटेंडर मैच दे दीजिए। मैं 145 के टाइटल डिफेंस तो करता ही रहूंगा, लेकिन 155 के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ मेरी फाइट करा दो। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि अभी अरमान सारूकियन के खिलाफ इस्लाम मखाचेव की जब फाइट होगी तो उसके बाद वो एकदम से फाइट नहीं कर पाएंगे, रमदान आ जाएगा और रमदान के टाइम पर इस्लाम मखाचेव फाइट नहीं करते हैं। तो चार्ल्स ओलिवेरा को हरा कर वो बन जाएंगे राइटफुल नंबर 1 कंटेंडर। और ऐसा होते ही 2025 के अंदर लास्ट में नवंबर दिसंबर के महीने में इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया फॉर द लाइट वेट चैंपियनशिप हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इस सुपर फाइट के लिए इलिया टोपुरिया को एडवांटेज ये होगा कि इलिया टोपुरिया के लिए अगर डेना वाइट एग्री हो जाते हैं कि पहले आप नंबर 1 कंटेंडर फाइट कीजिए, फिर उसके बाद अगर आप जीतते हैं तो इस्लाम मखाचेव की फाइट आपको मिल जाएगी, तो इलिया टोपुरिया को अपनी 145 की बेल्ट नहीं छोड़नी पड़ेगी। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इलिया टोपुरिया इसके लिए डेना वाइट को एग्री करा पाते हैं या नहीं करा पाते। क्या इस्लाम मखाचेव एग्री होंगे? इसका आंसर अब सुन लो, यहां से मेन इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू होती है। इस्लाम मखाचेव शुरुआत में इलिया टोपुरिया को डायरेक्ट फाइट के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हावियर मेंडिस जो कोच हैं इस्लाम मखाचेव के और जो हबीब उनके मेन लीडर हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि इलिया टोपुरिया को डायरेक्ट मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को हरा देते हैं इलिया टोपुरिया, तो फिर उनके कैंप को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, एक तरफ इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को अगर लाइट वेट डिवीजन में हरा दें तो वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप इस्लाम मखाचेव को देखिए, उनको 155 डिवीजन में कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मूव अप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिलाल मोहम्मद 170 के अंदर अभी भी चैंपियन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरमान सारूकियन के बाद इस्लाम मखाचेव एक बार और अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे, और जहां तक मुझे लगता है इलिया टोपुरिया का टारगेट वही है कि अरमान सारूकियन के बाद इस साल से अगले साल 2025 के एंड में एक सुपर फाइट फिक्स हो जाए उनके बीच में और इस्लाम मखाचेव के बीच में। यहां पर अगर ये फाइट सुपर फाइट फिक्स होती है तो ये फाइट हर किसी फाइट के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि एक तरफ कॉनर मैग्रेगर जितना ही बड़ा नाम कौन है, इलिया टोपुरिया, और दूसरी तरफ हबीब के एडवांस्ड वर्जन है इस्लाम मखाचेव। तो ये फाइट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इलिया टोपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को चुना ही इसलिए है क्योंकि स्टाइलिस्टिकली अगर आप इन दोनों को मैच करोगे तो चार्ल्स ओलिवेरा के खाते में लगभग 10 बार हार आ चुकी है। तो इलिया टोपुरिया की जो ब्राजीलियन जुजुत्सु है उससे वो ग्राउंड गेम को काउंटर कर देंगे चार्ल्स ओलिवेरा के। लेकिन अगर फाइट को आप ध्यान से देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा गेट हिट्स ए लॉट अपनी फाइट्स के अंदर। अगर वो माइकल चैंडलर से भी हर्ट हो सकते हैं, तो अगर वही सेम शॉट्स इलिया टोपुरिया उनके ऊपर लैंड करे देन ही विल बी नॉकड आउट कोल्ड। तो एडवांटेज होगा उनको। और मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के एंड तक हमें इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की एक एपिक क्लैश देखने को मिल सकती है। अगर ये फाइट फिक्स होती है तो फिर एडवांटेज किसको है? इलिया टोपुरिया के अगर आप करियर को देखें तो उनके नॉकआउट से कहीं ज़्यादा उनके सबमिशन विन्स हैं। तो इससे आप एक चीज़ का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि इलिया टोपुरिया का जो ग्राउंड गेम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बस उसको शो नहीं करते हैं। और अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो ये बात किसी से छुपी नहीं हुई कि वो आज के टाइम पर बेस्ट स्टैंड अप गाय हैं, बेस्ट बॉक्सर हैं यूएफसी के हर डिवीजन के अंदर। अगर आप कंपेयर कर लो किसी से भी, ये इस्लाम मखाचेव के कोच ने भी बात एग्री की है। तो यहाँ पर इस्लाम मखाचेव के लाइफ की टफेस्ट फाइट अगर किसी के साथ होगी तो वो इलिया टोपुरिया के साथ होगी। लेकिन इस्लाम मखाचेव के पास रेसलिंग एक्सपीरियंस है, इस्लाम मखाचेव के पास प्रूवन 5 राउंड की कार्डियो है, इस्लाम मखाचेव के पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, इस्लाम मखाचेव के पास एक्सपीरियंस है बड़ी फाइट्स में कैसे जीतना होता है। तो यहाँ पर इस्लाम मखाचेव को हराना इलिया टोपुरिया के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इलिया टोपुरिया ने काम ही वो अपनी ज़िंदगी में किए हैं जो नामुमकिन लगते हैं दूसरों को।
तो यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स ऑफ 2025 होगी इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव, चैंप वर्सेस चैंप। लेकिन क्या वो डबल चैंप बन पाएंगे, ये एक नेक्स्ट वीडियो का हमारा मेन टॉपिक होगा। लेकिन अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने जो जो आपसे चीज़ें डिस्कस की वो आज की करंट सिचुएशन और आगे किस तरीके से चीज़ें अनवाइंड हो सकती हैं उसको लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन था। क्या आप इन बातों से एग्री करते हो? क्या आप भी उसी डायरेक्शन में सोच रहे हो जिस डायरेक्शन में मैंने इस वीडियो में आपसे बात की? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में अपने भाइयों से मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।